यार आप अपनी माँ की कसम खा के बता दो कि हाँ एक इंटरव्यू दिखा दो कि वो बात बोली थी और वो सच करा मोदी ने। आपका जूता मेरा सर, एक बोल सच बता दो। आप थूकना मैं चाटूंगा अगर एक सच दिखा देंगे तो। मोदी जी सब झूठी बोलते हैं। एक एक बात झूठ। ये बंदा झूठ बोलता हुआ ही पैदा हुआ था। हाँ ये जाएगा भी झूठ बोलता हुआ। बताओ हमारे देश का पहला ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी सच नहीं बोला। सच नहीं बोला। हाँ, बाहर देश में मोदी का नाम ले, गालियां पड़ेंगी इनको। मोदी का भाषण सुना था आपने वो कि शर्म आती है देश में पैदा होने पे, डूब के नहीं मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। एक बात बताइए, दिल्ली के उप सीएम को मनीष सिसोदिया को आपने इतने दिन जेल में रख के, उनको अभी जमानत मिली है उन्हें, इतने दिन आपने उनको जेल में रखा और कोई भी आप उन पे कोई केस नहीं तो आप कोई केस लगा पाए उन पे। खाली आपने शक के बुनियाद पे उठा के, शक के बुनियाद पे क्या राजनीति के कारण आपने उठाकर उनको इतने दिन जेल में रखा और आप पे साफ साफ आरोप लग रहा है, तो आप क्यों नहीं बिठा रहे जेपी से? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दावा किया गया है कि भाई माधवी बुच जो सेबी की चीफ है और अडानी दोनों के संबंध है, दोनों के विदेश में जो है कंपनी है, पैसे है। तो हाँ है, आप मानते हैं? हाँ है। अब मेरी बात सुनो, ये पता है क्या हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में ही हो रहा है। अभी पता है क्या, राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दी थी संसद के अंदर कि वो चक्रव्यूह का एक जिक्र करा था। चक्रव्यूह का एक जिक्र करा था, तो उसमें क्या है कि 6 लोगों के नाम उन्होंने उजागर किए थे। अडानी और अंबानी का भी नाम था उसमें। तो उसको लेकर पता है क्या है, ईडी सीबीआई एकदम एक्टिव हो जाती है। उनको नोटिस भेज देती है पूछताछ के लिए। अब जैसे मनीष सिसोदिया को रखो जेल में, हो सकता है कि राहुल गांधी को भी रखें। राहुल गांधी को? हाँ ये भी हो सकता है सर। पता है क्या, जिसकी लाशी उसकी बहस। लेकिन बीजेपी ये कह रही है ना भाई कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जो हिंडनबर्ग का जो गुब्बारा है बार बार आया जाता है मोदी जी की छवि को बर्बाद करने के लिए, धूमिल करने के लिए। अच्छा, होता कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, होता कुछ नहीं है, बार बार ये मुद्दा आ जाता है। लेकिन आप एक बात बताइए, उसका अध्यक्ष कौन है? इसका जो ये जो संस्था है इनकी, सेबी का अध्यक्ष कौन है? सेबी की चीफ है माधवी बुच। तो आप उनको पहले उनका इस्तीफा लीजिए, उनको अलग करिए उससे। वो तो कह रही पूरी तरह से तथ्यहीन और निराधार आरोप है। फिर वही बात कर रहे हैं आप पर इल्जाम लगा हुआ है, आप बैठ के खुद इंक्वायरी करके खुद कह रहे हो, मतलब आप खुद से कह रहे हो अपने आप से। कंपनी कोई भी कंपनी आएगी निकाल देगी रिपोर्ट कि आप चोर हो, तो क्या मान लिया जाए? मान लिया जाए कंपनी क्यों? अच्छे तो चोर हो गए जब तो बचे हो आप। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कहां से कहां जा रही है, उसको गिराने के लिए, अराजकता लाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए जो है ये साजिश रची जा रही है। अच्छा, अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई क्या? बोल तो रहे हैं भाई वो बीजेपी वाले। आपको दिख रही है? आपको नहीं लगता? नहीं दिख रही है आपको? आपको अगर दिख रहा है कहीं तो बता दीजिए कहाँ के अर्थव्यवस्था। 5वें नंबर पे आ गया हम। अच्छा, वर्ल्ड में। और 15 साल पहले कहाँ थे? 15 साल पहले कहाँ थे? 9वें नंबर पे थे। 9वें नंबर पे थे। 7वें पे नहीं थे? आप 5वें पे आए हैं। हाँ 5वें पर आप आए हैं। अच्छा, और जीटीपी कहाँ पहुँच गई हमारी? जीटीपी कहाँ है? अरे बता तो वही तो हो गया, अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर पे आ गई। 5वें नंबर पे आ गई। किससे? इंग्लैंड को पछाड़ करके। इंग्लैंड को पछाड़ करके। इंग्लैंड इतना सा देश है भाई साहब, छोटा सा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर भारत के हर घर से एक कप पानी भी डाल दिया ना तो इंग्लैंड नक्शे से बह जाएगा। अब उसकी पता क्या होता है, हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में किसी चीज की बात करेंगे ना अपन कि ये महंगाई हो गई, वो महंगाई हो गई, तो पता क्या कहेंगे? अरे पाकिस्तान में देखो कितना रेट हो रहा है। और यार तुम पाकिस्तान के कहाँ बीच में ले आते हो भाई? अरे वो हमारे सामने कुछ है क्या? हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है, समझे? सर के बाल जैसा नहीं है। अपन कहते हैं ना, नई से जाके कि सेटिंग कर दे, बढ़िया से काट के फेंक दे, वो है वो। अच्छा, अब उससे मतलब मैं आपको कहने लगूं यार ये जूती से आपके चेहरे की मुकाबला करते हैं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भाई भारत का दुनिया में डंका बज रहा है, कहां से कहां पहुंच गया भारत, और कुछ नहीं मिलता तो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लेकर के चले आते हैं ये लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसने कहा ये रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनको पूछो जाके कि बाहर देश में मोदी का नाम ले, गालियां पड़ेंगी इनको। इतना खराब हो गया? इतना खराब है नाम भारत का। क्या कहते हैं? चोर कहते हैं भारत को, भारत को लोग बाहर। तो वही बोलते हैं राहुल गांधी जो है देश विदेश में जाकर के भारत की मिट्टी को खराब कहते हैं, बदनाम करते हैं। अच्छा, राहुल गांधी बदनाम कर रहे हैं। मोदी का भाषण सुना था आपने वो कि शर्म आती है देश में पैदा होने पे, डूब के नहीं मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। आप मीडिया वाले वो क्यों नहीं दिखाते? वो भी तो दिखाया करो ना कि प्रधानमंत्री ने खुद ने विदेशी जमीन पर जाकर बोला था कि शर्म आती है भारत में पैदा होने पर। अच्छा, ये बोला था नहीं बोला था? हाँ, बोला था चीन में, बोला था चीन में। तो जेल में नहीं डालना चाहिए इस आदमी को? वो तो लोकप्रिय है भाई, लोकप्रिय है वो। बहुत बढ़िया। राहुल गांधी ने कब बोला कि हाँ देश में पैदा होने पर शर्म आनी चाहिए, देश बेकार है? कब बोला? एक भाषण सुना दो आप उनका। ये जो बात चलती है कि हाँ कि वहाँ बेइज्जती करी, वहाँ बेइज्जती करी, वहाँ बेइज्जती करी, आप
एक बाहर की किसी भी सरजमी का एक इंटरव्यू उनका ये दिखा दीजिए कि भारत को बुरा कहा, भारत को बुरा कहा, एक इंटरव्यू दिखा दीजिए कहाँ बुरा कहा। मतलब आप बुरा कह रहे हो, देश में पैदा होने पे तुम्हें शर्म आ रही तो डूब के मर जाओ भाई। ये मानते हैं कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है वो सही है रिपोर्ट? किसने बोला सही है? आपको यही बोलने से सही है तो इनके बोलने से सही हो गया कि हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया, जो दावा किया है कि भाई अडानी और माधवी बुद्ध जो सिविक चीफ है, दोनों का कनेक्शन है, दोनों का बिजनेस है विदेशों में है। आपको लग रहा है? लग नहीं रहा है, ऐसा है मेरे भाई, ये दिखाओ ना। ठीक है, अगर है तो फिर मतलब वही सवाल विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को क्यों मिर्ची लगती है? बात हो रही है सेबी की, बात हो रही है अडानी की, तो बीजेपी का नाम बीजेपी क्यों मिर्ची लगती है? भाई बीजेपी को एक बात बताइए आप, 522 जिलों में बीजेपी ने कार्यालय बनाए हैं 7 स्टार, 5 स्टार भी नहीं, 7 स्टार। 7 स्टार आपने कार्यालय देखे हैं इनके? हर जिले में एक VIP 5 मंजिल का, आप दिखाओगे नहीं? अच्छा, तो आप मीडिया वाले जो है ना, आप नहीं दिखाओगे। हाँ, क्योंकि आधे अडानी के हो आप, आधे अंबानी के हो आप नहीं दिखाओगे, आप ये चीज नहीं दिखाओगे, समझिए? क्योंकि जो चीज दिखानी चाहिए ना आप नहीं दिखाओगे। अब एक बात बताइए, वो पैसा कहाँ से आया? इनके बाप दादा छोड़ गए थे क्या? एक कार्यालय बनाने में मैक्सिमम कम से कम 1000 गज में तो बना है, ठीक है। वो 1000 गज जगह कहाँ से आई? उसमें जो खरबों रुपया तुमने लगाया वो पैसा कहाँ से आया? पूछ सकते हो आप? चलिए वो मुद्दा अलग है, टॉपिक अलग है। बात ये है कि भारत अभी जो देश में एक तरफ जुबानी जंग चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि भाई भारत को बदनाम करने के लिए और मोदी जी की छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए और अर्थव्यवस्था में उथल पुथल करने के लिए ये ऐसी साजिश रच रहा है विपक्ष। तो भाई विपक्ष कह रहा है कि दूध का दूध करो, पानी का पानी, का दूध का दूध, पानी का पानी करो, जेपीसी लाओ। हाँ, तो जेपीसी लाते क्यों नहीं है? अगर ये एक बात बताइए, जेपीसी ले आओ और आप कह रहे हो कि मोदी जी की छवि, मोदी जी की छवि अगर कोई वाले कह रहे हैं भाई कि खराब करने कोई मिलता नहीं तो आप फिर वही उसी बात पे आ गए। अगर कैंडिडेट बढ़िया होता ना, बनारस में अच्छा वाला कैंडिडेट होता तो मोदी जी की जमानत जब्त हो जाती। वहाँ कैंडिडेट ही ठीक नहीं था। अच्छा। हाँ, जो वहां से जीत कर आ गए। क्या कह रहे हो? छवि कौन सी छवि? झूठ बोलने वाली छवि। दिन रात यार एक बात बताओ, हमारे देश का पहला ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री है जिसने एक बार भी सच नहीं बोला। सच नहीं बोला? हाँ, आप अपनी माँ की कसम खा के बता दो कि हाँ, एक इंटरव्यू दिखा दो कि वो बात बोली थी और वो सच करा मोदी ने। दिखाओगे? मुझसे क्यों बोल रहे हो भाई? नहीं, बताओ आप दिखाओ। कहते हैं ना 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए। झूठ पे झूठ। एक बताओ कि एक सच, अच्छा एक सच दिखा दो। सच मतलब बोलते ही नहीं। आपका जूता मेरा सर, एक बोल सच बता दो। विपक्ष गुमराह करके जीत गया इतनी सीटें, तो ये भी नहीं जीतता, उन्होंने संविधान बदला। विपक्ष मेरे भाई, आप एक सच दिखा दो ना मुझे, आप मीडिया वाले हो, दिखा दो भाई। आप थूकना मैं चाटूंगा अगर एक सच दिखा देंगे तो। मोदी जी सब झूठी बोलते हैं, एक बात झूठ। ये बंदा झूठ बोलता हुआ पैदा हुआ था। हाँ, ये जाएगा भी झूठ बोलता हुआ। एक बात बताओ, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हैं? ये बंदा पता क्या है? हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति है जो नाली में से गैस निकालता है। हाँ, जो मतलब एक बात बताओ, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, समझ गए भाई साहब, माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए ब्याज पे पैसा लेते हैं, समझ रहे हो? अपना घर तक का गिरवे रख देते हैं। ये उनको बोलता है हमारे देश का प्रधानमंत्री के पकोड़ा बेचो, पकोड़ा तलो, आत्मनिर्भर बनो कहते हैं। आप अच्छा आत्मनिर्भर, खुद के पैरों पे करो। अच्छा, एक चीज बात बताओ, आप निर्भर बनो, अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो जो 80 रुपए लीटर बिकने वाला तेल था, 80 रुपए किलो वाला, वो तो आपने 200 रुपए में पहुंचा दिया, तो पकोड़े भी कहाँ से तलेंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? तो कमाई भी तो बढ़ गई भाई। कौन सी कमाई बढ़ गई? लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अडानी देखे 2014 में 603 नंबर पे थे, अब 2 नंबर पे आ गए। इतना लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। कौन? अडानी ना, अडानी, अंबानी ना। यार हमारे देश के रिक्शा वाले को देख लो, कुछ बेचारे को देख लो। 80 करोड़ लोगों को राशन तो दे रहे हैं मोदी जी। किसको? तो इसका मतलब देखो, सच नहीं छुपता। अब भाई आपके मुंह से निकला ना कि 80 करोड़, 80 करोड़ को 80, तो आप मानते हो 80 करोड़ बेरोजगार हैं? मोदी जी दे रहे हैं भाई, सबको फ्री में, मुफ्त में दे रहे राशन। मानते हो ना? मतलब अगर कोई मान लो 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, तो आप मानते हैं ना इस चीज को कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगार है तभी मिल रहा है, तभी मिल रहा है ना उनको, बेरोजगार है तभी तो मिल रहा है ना। मोदी जी ने इनकी बात जैसे है ना, प्राइमा फेसी सही लगती है इनकी बात कि भाई बेरोजगार हैं या गरीब हैं 80 करोड़ लोग। लेकिन मोदी जी ने इसका क्या जवाब दिया है वो मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति
लंबी बीमारी से उठता है, ठीक है, तो उसको एक नॉर्मल पोजीशन ठीक हो गया, इसके बाद वो नॉर्मल पोजीशन के लिए तो भी स्वास्थ्य लाभ होता है ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगले 5 साल हमने जो 80 करोड़ लोगों का रोजगार, मतलब ये जो मुफ्त राशन जो देने का रखा है ना योजना, वो इसीलिए जारी रखी है। पहली बात। दूसरी बात एक और जान लीजिए, कांग्रेस ने, दूसरे देश विरोधी दलों ने, हैं क्यों, कौन से दल ने? देश विरोधी दल, देश विरोधी कह रहा हूँ, देशद्रोही नहीं कह रहा, जनता विरोधी दल जो जनता के दुश्मन है, ठीक है, मतलब कांग्रेस देश विरोधी थी। मैं तो इनको यही मानता हूँ, इनकी देश विरोधी नीतियां हैं। ये मेरे विचार है, देखिए मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री देना, कितने अरबों रुपया लगा होगा इसमें, है ना। ये वही कर सकता है जिसको कमीशन खोरी और घोटालेबाजी नहीं करनी है। और उसके बाद भी अपना देश का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना बढ़िया हुआ है, जो पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ। देश विरोधी हैं, पता है क्या है देश विरोधी? पता कौन होता है देश विरोधी? वो होता है कि अजीत पवार को पता है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, यही बोला था ना, है? उसका जवाब देना आप। अब पता है क्या देश विरोधी जो कानून होते हैं वो यही चीज होती है। देश विरोधी किसे कहते हैं? देश विरोधी यही तो होता है कि जनता ने जिनको चुना, उनको जिनको चुना, सरकार में बिठाया, इन्होंने पहले उन पे इल्जाम लगाए, ईडी सीबीआई के दबाव बनाया और उसको अपने पाले में लिया, वॉशिंग मशीन में डाला, एकदम ये है सुपर रीम, एकदम सफेद हो गए। ये धुल गए, इनके सारे पाप धुल गए, हैं? वो देश विरोधी नहीं है। इनसे भाई से पूछो जरा, अब अजीत पवार को जेल में डालेंगे क्या? बिल्कुल जवाब, सारे आरोप तो बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ इस बात का। देखिए अगर कोई वॉशिंग मशीन में धुल के ठीक हो जाता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इनकी कानूनी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। अब आप पहले आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, सब कुछ बता रहा हूँ मैं। आप अजीत पवार की बात कर रहे हो, मैं हर एक जिसके ऊपर घोटाले की, चाहे मोदी जी ने कही हो, अमित शाह ने कही हो, या भाजपा के किसी और बड़े नेता ने कही हो, और उसके बाद भाजपा में शामिल कर लिया, ठीक है, बोल ही तो रहा हूँ। तो एक बात, अब बीच में मत बोलो, अब बीच में मत बोलो, देखो अब बोलने दो मुझे। नहीं पता। अब या तो मेरा जवाब बीच में देखो, ये कांग्रेसी मानसिकता होती है। अब जवाब तो दे लेना। स्मृति ईरानी, मेरी बात सुनो, एक रियलिटी, हमारे देश की रियलिटी बता रहा हूँ मैं। एक मिनट भाई, एक मिनट सर, एक चीज बता रहा हूँ। इनको ये पूछो कि स्मृति ईरानी पे कौन सी डिग्री है? शिक्षा मंत्री का पद दिया था उसको, पूछो। मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा, मेरे को अपने विचार बताना। हाँ देखो क्या है, देखो भाई, ये सारे के सारे जो देश विरोधी दल हैं, ये सारे के सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गए थे 2 बातें कहने के लिए, ठीक है। एक तो ये कि भाई ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा दिए, हटाया जाए, हम लोग को ये जो है झूठे इल्जाम लगा के फंसाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात इनका फैक्टर जो इन्होंने कहा है ना, मतलब मनीष सिसोदिया पे क्यों साबित नहीं कर पाए? बात तो सुन लो यार, थोड़ा तो दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई वॉशिंग मशीन वाला फैक्टर, कि भाई इनके ऊपर इल्जाम लगाया और इनको फिर शामिल कर लिया, इनको क्यों नहीं जेल भेजा? तो चीफ जस्टिस ने एक तरह से उनके तमाचा मारा। उन्होंने कहा, सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो, उन्होंने कहा नेवर कम टू मी लाइक दिस, इसके आगे से आप कभी ऐसे आना मत। ऐसे अगर आप आओगे मेरे पास, आने हो तो पूरे सबूतों के साथ आओ, एक स्पेसिफिक केस लेके आओ, फिर मैं बिल्कुल देखूंगा। मानते तो देखिए कोई नहीं आया उसके बाद। अजीत पवार 27,000 करोड़ का मामला था, 60,000 करोड़ का, 60,000। अच्छा चलिए ठीक है, 70 मान लेते हैं, 60,000 करोड़ जहाँ तक मुझे 60,000 करोड़ है भाई, 60,000 करोड़। मैं ये कहता हूँ, चलो मैं कह रहा हूँ मोदी जी वहाँ गलत है, ठीक है। मुकुल राय, मेरी एक बात, शुभेंदु अधिकारी, एक बात सोचो, वो कांग्रेस जिन्होंने मोदी जी को झूठे इल्जाम में फंसाने की कितनी कोशिश की, अमित शाह जी को कितनी कोशिश की जब ये गुजरात में थे, ये दोनों हैं, इसके बाद भी वो लोग पाक साफ बचे। तो यही कांग्रेस यही चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं याचिका दायर करती कि भाई अजीत पवार को इन्होंने कैसे बचाया? वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है जब पूरी परतें खुलेंगी कुछ भी नहीं निकलेगा। और एक बात और जान लीजिए आप, मैं सुनिए मेरी बात, 25 नेताओं पे आरोप बीजेपी ने लगाए, चक्की पीसिंग का भी मैं बिल्कुल सही कह रहे हो, 25 का 50 पे लगाए, 28 बीजेपी में शामिल हो गए, सबका मामला खत्म। इनका जवाब देता हूं मैं, क्योंकि ये जो जवाब मैं आपको दे रहा हूं ना, ये बीजेपी के बड़े नेताओं को देना चाहिए, प्रवक्ताओं को देना चाहिए, जो बड़े बड़ी सुविधाएं भोग रही हैं, ठीक है। मैं क्या बता रहा था? आरोप लगे हैं